रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जर्नल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो ये दो तरह के हैं, एक है SN1 रिएक्शन है और ये दूसरा जो है वो आपके पास कौन सी चीज़ है, SN2 रिएक्शन है। हम ये देखते हैं कि एक ये है SN2 रिएक्शन। एस मीन कौन सी चीज़ होती है, सब्स्टिट्यूशन है। एन जो है वो कौन सी चीज़ होती है, न्यूक्लियोफिलिक है। और टू जो है वो किसको जाहिर करता है, बाई मालिक्यूलर को। किसको जाहिर करता है, बाई मालिक्यूलर रिएक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दो तरह के हैं। एस सब्स्टिट्यूशन, एन न्यूक्लियोफिलिक, और बाई जो है वो टू जो है वो बाई मालिक्यूलर को जाहिर करता है। और अगर SN1 की बात की जाए तो उसमें ये वन किसको जाहिर करेगा, यूनी मालिक्यूलर। बस बाकी तो सेम हो गया। ठीक है, ये आपके पास आते हैं। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले किसको देखना है, SN2 को। किसको देखना है, SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 में याद रखोगे कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है इसमें। तो इसमें ये होता है कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो लीविंग ग्रुप बी रिलीज हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच हो जाता है। इसमें आप ये देखेंगे कि ये कार्बन है, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। दिस वन इज अल्काइल हैलाइड। ये कौन सी चीज़ है, अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कौन सी चीज़ है, अल्काइल हैलाइड में आप न्यूक्लियोफाइल, ये OH नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसी बात है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है किसके ऊपर, आपने ये पढ़ा है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव। तो ये इसके ऊपर अटैक करता है और जब ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करता है तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो आपके पास इंटरमीडिएट स्टेप में कौन सी चीज़ होती है, इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें क्या होता है, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो तीन हाइड्रोजन है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है। हुआ ये कि जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, एट दैट टाइम दी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन आर ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो जितना ये न्यूक्लियोफाइल, ये हाइड्रोक्सी सपोज जब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, जितना ये नया यानी कि कार्बन OH के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। दी एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जितना कार्बन और OH का बॉन्ड बन रहा है इतना ही कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रोकन डाउन हो रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट पे कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती, उस पर या तो दोबारा रिएक्टेंट में आ जाती है या किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट। तो इससे फ़ौरन कौन सी चीज़ बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और साथ में कौन सी चीज़ है, ये OH प्लस कौन सी चीज़ है, ब्रोमीन। यानी OH और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया और ब्रोमीन वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। ब्रोमीन वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो SN2 में ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और हैलोजन जो है वो या ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो गया। ये समझाने के लिए है कि ये चीज़ बनती है दरमियान में, जो जो ये बॉन्ड बन रहा है तो आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब कार्बन और ऑक्सीजन का दरमियान या OH के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और बॉन्ड ब्रोमीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसमें ये चीज़ तो आपने समझ ली कि एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप में ही दोनों रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और आपके पास ये जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं। अल्काइल हैलाइड से कौन सी चीज़ बन गया, अल्कोहल बन गया। Br की जगह हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब ये जो है ये आपके पास जो कन्फिग्रेशन आई है इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। ये कौन सी चीज़ है, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। और ये जो है वो कौन सा है, लीविंग ग्रुप, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं चीज़ें। लीविंग ग्रुप क्या है, अब इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन ये है कि पहले केस में यहाँ देखें
कि यहाँ जो है वो आपके पास OH कार्बन के साथ ये तीनों हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे थे, अब किस पे आ गए, राइट साइड, तो इनकी जो है वो पोजीशन क्या होगी, अपोजिट होगी है। तो इस समय याद रखोगे कि एक तो स्टेप बताने हैं कितने, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, दूसरा में ये है कि आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी है कि न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी अटैक्ड फ्रॉम अपोजिट टू लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करता है, किससे साइड से अटैक करता है, लिविंग साइड के अपोजिट जो है वो ग्रुप, इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। आपके पास ये दरमियान में जो पोजीशन आई है कि जो ये बॉन्ड बन रहा है इतना ही वो बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फिर आप ये देखते हैं कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो आपके पास अल्काइल, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस समय इसके मेन बॉन्ड जो है वो 3 हो गए हैं, ये ना ही मुकम्मल बना हुआ है और ना ही मुकम्मल टूटा हुआ है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी चीज़ है, sp2। तो sp3 से किस में आ जाता है, sp2 में। तो आपने पढ़ा है कि sp2 में एक s और 2 p मिलते हैं, एक p जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, उसकी जो 2 लूप्स हैं उसमें एक साइड से यहाँ जो है वो OH के साथ अटैच हो रही है और दूसरी साइड किसके साथ अटैच हो रही है, ब्रोमीन के साथ, ये जो है आपने लिखा है, ठीक है। तो sp3 से कौन सी चीज़ बन जाती है, sp2, और अगेन फिर जो है वो कन्वर्जन हो जाती है किस में, sp3 में। फिर आप मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आपके पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो तो जितने मॉलिक्यूल उस वक्त इन्वॉल्व होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मोर देन 1 स्टेप्स आर इन्वॉल्व तो उनमें जो स्लो स्टेप होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसमें देखता है कि कितने मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें आप लिखेंगे कि जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू। अब आपने देखा ये है कि कार्बन, ये जो है वो ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन प्लस आपने देखा ये OH, ये इसके ऊपर अटैक करता है, आपके पास फाइनली ये चीज़ बनती है। वो तो इंटरमीडिएट स्टेप था या ट्रांजिशन स्टेट थी, ये ओवरऑल ये बना है। तो इस समय रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड के देखें कितने मॉलिक्यूल हैं, एक, और हाइड्रॉक्सिल के कितने मॉलिक्यूल हैं, या न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक, 1 + 1 ये कितने हो जाएंगे आपके पास 2, एक इसका है एक इसका है, आपको पता है पावर ऐड की जाती है, 1 + 1 तो ये कितना हो जाएंगे 2। तो इसका आर्डर कौन सा होगा, ये सेकंड आर्डर रिएक्शन है, ये कौन सा है, सेकंड आर्डर रिएक्शन है कि कितने मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हुए, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, एक अल्काइल हैलाइड्स का और एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है जी।